सरकार द्वारा गौत्री होस्पिटल में अनेक विभागों लोकार्पण कराયું હતું। गौत्री होस्पिटल में थोड़ा दिवस पहला डायलिसिस सेंटर सयाजीगंज धारासभ्य जीतू सुखड़िया द्वारा उद्घाटन करवामां આવ્યું હતું, परंतु आज रोज टेक्निकल खामीना लीधे दर्दीओने हालाकी भोगवવાનો वारो આવ્યો છે। होस्पिटल द्वारा કેટલાક डायलिसिसना दर्दीओने एसएससी होस्पिटल तेमज अन्य होस्पिटल में मोकली आपवामां આવ્યા હતા, जेमांथी एक दर्दीए गौत्री होस्पिटल में सारवार लेवानी बात थई हती। अरे आज सवारे ज बंद थयुं छे पानी अने नीचे ऊपर मोटर में प्रॉब्लम है अने हमणां चालू है काम। अमे बार करीने एमने डायालिसिस थई गया है एसएसजी में अने एमने सेफ साइड मोकली दीधा है अने एमना डायालिसिस चालू है। हमणां बधा पेशंटना चालू है। एक पेशंट हतो एमने मोकल्यो अमने पण एमने नहोतुं जवुं तो ए घेर गया है। हवे काले जेवी रीते चालू थशे एवी रीते अमे एमने पाछा बोलाई लईशुं। खामी करीने उपरथी स्विच कशुं प्रॉब्लम आव्युं छे एटले बने छे। हमणां इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम छे। 5-6 पेशंट हता ए बीजा बधा ट्रांसफर थई गया छे। तो पण पाणीनो प्रॉब्लम होय तो फरी मोकलवुं पड़े ने भाई। केमनुं सुविधा नहीं मळी? तमने एक पेशंटे कीधुं बीजा बधा त्यां छे, तमे त्यां एसएसजी में जईने पूछी आओ। कराईने एक शिफ्टमांथी निकळीने बीजी शिफ्टमां पण पेशंट गया छे। કેટલા દિવસમાં ચાલુ થઈ જશે? અમે बेस्ट ट्राय करीए छे कि सांज सुधीमां चालू थई जाए। एक्चुअली मैं यहाँ पे GMERS गोत्री हॉस्पिटल में हूँ, बैठा हूँ। मैं सवेरे से 10:30 बजे से आया हूँ यहाँ पे डायलिसिस करने के लिए, बट यहाँ पे मेरे को ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग का पानी का जो लेवल मतलब जहाँ पे पानी टंकी भरता है वो स्विच कुछ ख़राब हुआ है, उसके वजह से भरा ही नहीं जा रहा है। अब नहीं भर रहा है तो डायलिसिस मशीन से नहीं हो पाएगा। आप एक काम करिए दूसरे जगह पे जाए, इन केस अगर इमरजेंसी हो, कोई ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है। बट मम्मी को मैं यहाँ से वहाँ पे धक्का खाऊँ, खिलाऊँ, किसी हालोल लेके जाऊँ या फिर मैं नडियाद जाऊँ या फिर SSG क्यों जाऊँ? यहाँ पे जब है डायलिसिस सेंटर, अगर नहीं चलाना, अगर ऐसे ही है तो फिर केयरलेसनेस है तो फिर बंद कर दो। क्यों चालू रखा है ये चीज़? 6 महीने से हाँ प्रॉब्लम किसी को होता है, किसी को नहीं होता है, किसी को कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है। मेरे को आज प्रॉब्लम हुई है तो मैंने बोला। बीच में भी मेरे को प्रॉब्लम हुई थी बट मैडम थी उसके, उन्होंने संभाल लिया, तो उसके वजह से वो दूसरे मैडम ने कंट्रोल करने के वजह से एक जन बच गया। नहीं तो मैं तभी भी न्यूज़ में या फिर मैं राइटिंग में मेल करता मैं GDP में कि ऐसा ऐसा मेरे मम्मी के हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम हुआ है, उसकी फिस्टुला के ऊपर प्रॉब्लम हुआ है। कल को जाके अगर कोई कुछ प्रॉब्लम होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? कोई लेगा, कोई आएगा, और इसमें खर्चा भी होता है। फ्री में तो कोई करके देता नहीं है, और मेरे पास महाकार्ड या ऐसा मैंने कुछ बनाया ही नहीं है। इच्छा हुई तो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं। बट जो भी खर्चा होता है अपने पर्सनल से मैंने किया है। अब यहाँ से अगर मैं उनसे मांगूँ, कल को जाके नीडलिंग करने के टाइम पे कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो चीज़, अभी मैंने सुना है कि रिसेंटली 2-3 जनों का ख़राब हुआ है फिस्टुला। अब एक फिस्टुला बनाने के लिए कुछ नहीं तो 35,000 से 40,000 खर्चा होता है। वो देगा कौन? मेरे को मेरे जेब से भरना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा मेरे को कहीं से मेरे से लेना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पापा से भरना पड़ेगा। हम लोग के फैमिली से निकालेगा, दूसरा कोई देगा नहीं। और यहाँ पे कुछ बोले हाथ ऊपर कर देंगे कि हम लोग को तो हम लोग। कितने पेशेंट थे जो आज वापस भेजे गए? मेरे साथ मैं जब आया उस टाइम में दो एक चंपा बहन करके एक पेशेंट थी, उनको भेजा था SSG के लिए, SSG में। और बाकी भी सवेरे रूटीन में जिनको मैं पता है पिछले 6 महीने से आ रहा हूँ, जिनको मैंने देखा है कि मेरे साथ ही आते हैं करीबन 11-12 पेशेंट। अब उनमें से उनकी कौन लोग आए, कौन लोग आज गए हैं, कहाँ पे गए हैं, वो भी मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं आज लेट आया था मम्मी के हेल्थ इशू के वजह से। क्या मांगे आपकी? मेरी मांग ये है कि ये टाइम से चलता, टाइम टू टाइम चले और ठीक तरीके से चले। और जो यहाँ की इंचार्ज है वो चेंज होनी चाहिए, क्योंकि उसको उसकी निडलिंग के वजह से मेरी मम्मी का ये फिस्टुला का प्रॉब्लम हुआ। तो उसका फ़ोटो अभी तक मैंने रखा हुआ है। वो अप्रैल की बात है और आज चल रहा है जुलाई 4 चल रहा है। बट फिर भी मैंने उसको संभाल के इसके लिए रखा है कि कल को जाके कुछ प्रॉब्लम हो वो चीज़ मैं दिखा सकता हूँ कि नहीं, जिसको आपने इंचार्ज बनाया वो चीज़ वो आदमी गलत। हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो जो पहले इंचार्ज बने थे उनको बनाओ, नहीं, कोई दूसरा बनेगा चलेगा, लेकिन उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। टेक्नीशियन ऐसा नहीं कि कोई भी आके एरा गेरा वो आके निडलिंग करके जाए कि जिसको कुछ पूछे उसका कुछ प्रॉपरली उसको नॉलेज ना हो। आपके द्वारा कोई प्रशासन को या फिर कोई अधिकारी को जान करने में आई है? नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं है। अब मैं वहाँ पे अंदर खड़ा था, उसी टाइम में जो यहाँ की इंचार्ज है यास्मीन बहन, उन्होंने यहाँ के सुपरिटेंडेंट मैडम की किसी को भी इन्फॉर्म किया फ़ोन में कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है पानी का, और शायद तक आपके पास कोई ऐसा कंप्लेन लेके आ सकता है।
तो वो चीज़ के लिए मैं पहले इन्फॉर्म कर दे रही हूँ ताकि मैं कुछ बोलूँ तो वो इम्पैक्ट ना पड़े, इसके लिए उन्होंने पहले इन्फॉर्म कर दिया। उस चीज़ का मेरे को गुस्सा है, इसके लिए मैंने ये कर रहा हूँ ताकि मैं जैसे बोल रहा हूँ दूसरे भी होंगे, प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम किसी को नहीं होती है, होगी, बट ये चीज़ दूसरे किसी के साथ ना फॉलो हो कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम में आए, कोई भी कारण से। कल को जाके मेरी मम्मी को भी आ सकती है, बट ये नहीं चाहता हूँ कि मम्मी को भी प्रॉब्लम हो, ना दूसरे किसी पेशेंट को भी प्रॉब्लम हो। क्योंकि मेरी मम्मी पेशेंट है, मैं संभालता हूँ, मेरे को पता है कि दूसरे के साथ बीतती है तो क्या होता है, वो चीज़ मैंने फील किया है।